डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 47 दोस्तों से मुलाकात। जे जियाओ बोल रहा होता है, टोनी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हम कुछ टाइम पहले ही मिले थे, तब तो तुम पैदल चल रहे थे और तुम्हारे पास में कोई भी कार नहीं थी, और आज रियूनियन पार्टी को अटेंड करने के लिए तुम्हें एक कार लेके आ गए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें सच बोलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है और तुम गरीब हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सामे और टोनी क्लासमेट होती है, वो बोल रही होती है, हाँ झन जान बिल्कुल सही बोल रहा है। टोनी तुम्हें सच बोलना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। तुम पहले तो काफी ज्यादा भोले वाले इंसान हुआ करते थे, लेकिन तुमने अपने पुराने सारे दोस्त से अपनी बेइज्जती करवा ली। टोनी के सारे दोस्त जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे, वो उसको सक्की निगाहों से देखने लगते हैं। टोनी सोच रहा होता है, दिमाग खराब या फिर से हो गया। जब भी कोई ओकेजन होता है तो ऐसा ड्रामा होना पक्का होता है। अब मैं इन सारी जग को करके थक चुका हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा बंदा आने वाला है जो कि शो ऑफ करेगा। तभी वहां पे एक सीलर वाला बंदा आते हुए बोलता है, हम लोग को टोनी को से नहीं बोलना चाहिए। हम सभी लोग क्लासमेट हैं और हम सभी को एक दूसरे को देखे हुए काफी सारा टाइम बीत गया है। हमें यहाँ पे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टोनी सोच रहा होता, ये बंदा तो जेन डॉकी है जो कि एक नंबर का डरपोक हुआ करता था। आखिर इतना चेंज कैसे हो गया? झेंग जिया वह बोल रहा होता है, बदर डॉनकी आप यहाँ पर हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी लड़कियां भी बोल रही होती है, डॉकी तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। तुम पहले बहुत ही ज्यादा शाय और छोटे हुआ करते थे, पर अब तुम काफी ज्यादा लंबे और हैंडसम हो गए हो। तुम तो अब पहचान में भी नहीं आ रहे। गजी बोल रहा होता है, क्या तुम सभी लोगों को पता है, ये सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि बहुत सारे पैसे वाले भी है। कुछ सालों पहले ब्रदर झन के फादर को प्रमोशन मिला था और वो काउंटी पार्टी सेक्रेटरी बन गए थे। अब तुम्हें पता है, सिटी के सेक्रेटरी के बेटे हैं और ये फूडा यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट भी है, जो कि कैपिटल संघाई में है। हम सभी इनको पहले काफी ज्यादा कमजोर समझते थे, पर ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। जैंग डॉनकी बोलता है कि मेरे फादर बोलते हैं हमें अपनी प्रोफाइल को लो रखना चाहिए, इसी वजह से मैं जब भी बाहर जाता हूं तो ज्यादा फ्लेक्स नहीं करता। फिर वो डोनी के साथ में वांग और झल्ली को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये दोनों लड़कियां कौन है? मैं तो इन दोनों को नहीं जानता, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? टोनी बोलता है, यह मेरी बहन है वांग मैंग मैंग, और यह मेरी बहन की फ्रेंड है लिन झूल। तुम लोग को बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं इन लोगों को पार्टी में लेके आऊंगा? तो सारे लड़के लाट टपका हुए बोल रहे होते हैं, हम लोग को तो काफी ज्यादा खुशी होगी, इन दोनों का वेलकम है। डॉनकी बोल रहा होता, अब हम सभी लोगों को अपने पार्टी के अंदर चलना चाहिए। आखिर कब तक हम बाहर बैठ के बातें करते रहेंगे? डॉनकी वांग और झलू को जाते हुए देख के बोल रहा होता है, मैंने तियानी सिटी के अंदर इतनी सुंदर लड़कियों को तो नहीं देखा और आज मुझे इतनी सुंदर दो लड़कियां देखने के लिए मिल गई। आखिर मुझे इनमें से किसको चूज करना चाहिए? क्या मैं इन दोनों को रख सकता हूं? टोनी बोल रहा होता, यह मेरी बहन को काफी हठहरकी नजरों से देख रहा है, पर मुझे बदलोग के तौर पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर इसने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आगे सभी लोग डिनर टेबल पे आ गए होते हैं। डॉनकी बोल रहा होता है, टोनी तुम ग्रेजुएशन के बाद से क्या कर रहे हो? टोनी बोल रहा होता है, मैं काफी ज्यादा मजे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन के बाद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टोनी सोच रहा होता है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं जिस भी लड़की को चाहूं उसको चूज कर सकता हूं अपने लिए। मेरी लाइफ एकदम पानी की तरह क्लियर है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो एक एम्परर की तरह जीना भी काफी ज्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि आपको हरा सके। टोनी बोल रहा होता, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी जॉब करने का नहीं सोचा और ना ही मैं कभी जॉब करने वाला हूं। मेरा मन है कि मैं इस वर्ल्ड को ट्रैवल करूं। डॉनकी बोल रहा होता है, लगता है तुम काफी ज्यादा डिप्रेस हो। जो हमारा अभी का टाइम है वो स्ट्रगल करने का है, ना कि ट्रैवल करने का। लगता है तुम ये सब इसी वजह से बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में जॉब नहीं है। वैसे मेरी कंपनी काफी चल रही है, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें महीने का 5,000 दे सकता हूँ। डॉनकी की बातों को सुनकर झल्लू के मुंह से पानी निकल जाता है। झल्लू बोलते, मुझे माफ करना, मुझे झटका लग गया था। साथ ही झल्लू सोच रही होती है, आखिर लड़का सोच क्या रहा है, ये टोनी स्टार को अपनी कंपनी में काम करने का बोल रहा है। वही 5,000 की मंथली सैलरी के ऊपर। क्या इसको नहीं पता कि टोनी स्टार इसके पूरे खानदान को 100 बार खरीद सकता है? सच में इस बंदे में काफी ज्यादा हिम्मत है।
कि ये टोनी स्टार को प्रवोक कर रहा है। टोनी बोल रहा होता है, डॉनकी मैं समझ सकता हूँ कि तू मेरे दोस्त हो और तुम मुझे खाली बैठा नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता, मुझे सच में कोई काम करने का मन नहीं है। डॉनकी बोल रहा होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अब मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता ना। डॉनकी सोच रहा होता है, मैं ये सब सिर्फ इसकी बहन के लिए कर रहा हूँ। तभी साइड में बैठे एक लड़की बोल रही होती है, डॉनकी क्या तुम्हारी सच में एक कंपनी है? आखिर उस कंपनी में क्या काम होता है? डॉनकी बोल रहा होता है, कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है, ये बस एक छोटी मोटी सी कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैंने आर्किटेक्ट में ग्रेजुएशन करी है और स्कूल में रहते हुए मैंने काफी अच्छा काम किया था। फिर मैं कंपनी में भी गया, मेरी काफी ज्यादा तारीफ हुई, फिर मैंने खुद की अपनी एक कंपनी खोल दी और कम से कम 15-20 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। सबको ऐसा चलता रहा तो हो सकता है हम काफी ज्यादा बड़े बन सकते हैं। झंझा बोल रहा होता है, मिस्टर जे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल भी छोटी नहीं है, टोनी स्टार भी फिल्म सिटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। और अब मिस्टर जैंग के पास में बहुत सारा काम भी आने वाला है। जेन डॉनकी बोल रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। नमन सिटी के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने बीट किया है। हमारी किस्मत अच्छी रही और हमें ये साथ ही मेरी कंपनी ने भी बीट किया है। अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो हम काफी ज्यादा बड़े बन सकते हैं। तभी एक लड़की खड़े होते हुए बोल रही होती, क्या तुम मिस्टर टोनी स्टार के बारे में बात कर रहे हो? वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर उड़ा दिए थे लड़कियों के ऊपर, और हाल फिल उन्होंने फिल्म सिटी के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट किया है। डोकी क्या तुम सच में मिस्टर स्टॉक को जानते हो? डॉनकी बोल रहा होता है, हाँ हम हाल ही में मिले थे। डॉनकी के दोस्त बोल रहे होते हैं, डॉनकी तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुम्हारे फादर सेक्रेटरी है, फिर भी तुम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। दूसरी लड़की भी बोल रही होती है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मिस्टर स्टॉक को देख रखा है। अगर तुमने उनको देखा तो तुम हमारे लेवल में बिल्कुल भी नहीं हो। जो मिस्टर स्टार की फैमिली है बहुत ही बड़ी है और उनका बिजनेस भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट इंसान है और उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। साइल और टोनी को देखते हुए सोच रहे होते हैं, सच में ये बंदा एक नंबर का कचरा है। डॉनकी सोच रहा होता है, जैसे कि मैं सोच था कि अच्छे कपड़ों से हम किसी की भी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को सुन के मेरे सारे क्लासमेट एकदम शॉक्ड हो गए हैं। लेकिन आखिर जो ये मिस लीन है वो इतना ज्यादा वियर्डली बिहेव क्यों कर रही है? क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है? डॉनकी बोलता है, मिस लिन आप मुझे देख के हंस क्यों रही है? झलूवो बोलते, मुझे कुछ काफी ज्यादा फनी याद आ गया था। साथ ही झलूवो सोच रही होती, ये बंदा तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। फ्लैश करने के चक्कर में इसको पता ही नहीं है कि ये टोनी स्टार के सामने ही बीडिंग की बात कर रहा है। यहाँ तक ये टोनी स्टार के सामने अपने किस्से कहानी को सुना रहा है। सचिन, मैंने इससे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। वह जो टोनी होता है वो आराम से अपना खाना खा रहा होता है। झलूवो सोच रही होती है, टोनी बहुत ज्यादा अमीर लोगों से मिलता है, यहाँ तक कि उन अमीर लोगों से भी टोनी ज्यादा अमीर है। शायद इसी वजह से इनको बिल्कुल भी ऐसे लोगों को आंसर करने में इंटरेस्ट नहीं बचा, क्योंकि ऐसी चीजें इसके साथ में बहुत बार हुई होगी। लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ने वाली। टोनी स्टॉक उन लोगों में से एक है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। उसके ऊपर कोई ऐसे ही नहीं हंस सकता। देखते जो सेक्रेटरी का बच्चा है वो कितना पॉपुलर है। टोनी सोच रहा होता, झील कुछ काफी ज्यादा खतरनाक प्लान कर रही है। इसकी स्माइल बता रही है कि यहाँ पे किसी से गुस्सा हो गई है। पार्टी खत्म होने के बाद में डॉकी के पास में आया होता है। डॉनकी बोल रहा होता है, सिस्टर झलूवो क्या मैं आपको विजेट पे ऐड कर सकता हूँ? झलूवो बोलती है, लेकिन क्यों? डॉनकी बोलता है, इसका कोई रीजन नहीं है, पर मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा क्यूट है और मुझे आपको जानने की काफी ज्यादा इच्छा है। मैं सिर्फ आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। तभी झलूवो काफी ज्यादा एरोगेंट हंसी हंस रही होती है और बोल रही होती है, दोस्त वह भी मेरा, क्या तुम इसके लायक भी हो? झलूवो की बातों को सुनकर डॉनकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। वहां पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं, छोटे वाली लड़की तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसने बोला कि क्या तुम में दोस्त होने के काबिल हो? सच में तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। डॉनकी बोलता है, अच्छा मैं तुम्हारे दोस्त बनने के काबिल नहीं हूँ। सच बताओ तो तुम एक काफी ज्यादा बेकार छोटी लड़की हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मेनर्स नहीं है। झलूवो बोल रही होती है, मुझे मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया कि किसी से भी जाके ऐसे ही बात कर लो। कुछ लोग तो इतने बेकार होते हैं कि जो बिना जान पहचान के बातें करने लगते हैं, वो लोग सब ज्यादा बेकार होते हैं। तभी वहां पे उस रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर आ रहा होता है जिसको सभी लोग ग्रीट करते हैं। डॉनकी सोच रहा होते हैं,
तो फैंग सीजी हुई है। ग्रैंड हाइट का जनरल मैनेजर लास्ट टाइम में फादर इससे मिलने के लिए आया था, कुछ काम को लेके, लेकिन यह उनसे मिलने के लिए तक नहीं आया। आखिर आज यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी फैंग आके झलुवो को ग्रीट करता है। फैंग बोल रहा होता है, सेकंड मिस, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप हमारे ब्रांच में आएंगी। आपके नमन ब्रांच में आने की वजह से हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। आपको हमें थोड़ा पहले बता देना चाहिए था। हम पूरे रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा बेस्ट लग्जरियस फ्लो आपके लिए अरेंज कर रहे थे। झलुवो बोलते, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी, मुझे तो खुद भी नहीं लगा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में खाना खा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जाके अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। झलू की बातों को सुनकर डॉकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। डॉन्की बोल रहा होता है, क्या खुद की प्रॉपर्टीज बोल रहा होता है? जो ग्रैंड हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है। इसके 500 से भी ज्यादा ब्रांच है। पूरी कंट्री के अंदर इन ब्रांचेस की एसेट्स की कीमत कम से कम $10 बिलियन है। और मेरे हिसाब से इनकी जो ओनर है वो लिन फैमिली है, जो कि सील की सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है। इसका मतलब ये लिन फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी लड़की बोल रही होती है, शायद झलुवो का जो रियल नेम है वो है लिन। झलू चश्मे वाला बंदा ही बोल रहा होता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, उस बंदे ने आके इनको सेकंड मिस बोला था। फिर यहाँ पर सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि लिन फैमिली के सेकंड मिस ने हमारे साथ में बैठ के खाना खाया। वांग बोल रही होती है, झलुवो आपने मुझे इनसाइट्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप किसी बहुत ही बड़ी फैमिली की डॉटर है? झलुवो बोल रही होती, मैं तुम्हारे साथ में एक नॉर्मल इंसान की तरह घूमना चाहती थी, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि यहाँ पर कोई आ जाएगा मुझे गिट करने के लिए। अब मुझे लगता है कि एक्टिंग करना बंद करना ही पड़ेगा। मेरे डेड सच में लिन फैमिली के हेड है, जो कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है। सीहल के अंदर टोनी सोच रहा होता है, मैंने ये चीजें पहले भी देख रखी है, वैसे ये जगह मेरी होनी चाहिए थी। आखिर मैंने झलुवो को शॉफ क्यों करने दिया? वही डॉन्की सोच रहा होता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं लिन फैमिली की बेटी को पटाने का सोच रहा था। फिर झलू बोलती, वो है ठीक है, हम लोगों ने बहुत पार्टी कर ली, अब हम लोगों को चलना चाहिए। सारे बंदे सोच रहे होते हैं टोनी लिन फैमिली की बेटी के साथ में खाना खा रहा है और उसके साथ में काफी ज्यादा लगता है। टोनी की भी रियलिटी कुछ और ही है, कैजुअली उठ बैठ भी रहा है एक दोस्त की तरह। चाहे कुछ भी हो, टोनी हम सब में सबसे ज्यादा औसम है। वो पहले भी सबसे ज्यादा बेस्ट था, आज भी सबसे ज्यादा बेस्ट है। डॉन्की सोच रहा होता है, आखिर टोनी की जगह मैं क्यों नहीं हूं? जाते हुए झलुवो बोल रही होती है, मैनेजर फई, यहाँ पे किसी से भी पैसा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पार्टी का पूरा पेमेंट आप मेरे हिस्से में लिख दीजिएगा। आगे वालों पार्किंग लॉट में आ गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, मुझे तो आज काफी ज्यादा मजा आया झलुवो, तुमने काफी ज्यादा शो दिखाया हमें। तुमने आज डॉन्की को दिखाया कि आंख ही बड़ा होना क्या होता है। झलुवो बोल रही होती है, वो बंदा काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, तो मुझे तो ये करना ही था। जूई बोल रही होती है, सिस्टर झलू आप कहाँ ना? तभी झलुवो के फोन पे जूई का कॉल आता है। पे हो? झलुवो बोल रही होती है, सिस्टर जोई हमें माफ करिएगा, हम लोग अभी टोनी के क्लास रियूनियन में आ रखे हैं, इसी वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया। सच में आज हमें काफी ज्यादा मजा आया है, यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जूई सोच रही होती, अगर ये लोग क्लास रियूनियन में गए थे और से डिनर करके आ रहे तो आखिर मुझे लगे क्यों नहीं गए, अब इसके आगे क्या होगा। एपिसोड 48 न्यू प्लान। टोनी ने हाई स्कूल के रियूनियन में आया होता है, जहां पर मिस्टर डॉन की काफी फ्लक्स कर रहे होते हैं और उनको झलुवो भी बहुत ज्यादा पसंद आ गई होती है, इसलिए वो झलुवो को डेट करने के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन झलुवो उनको मुंह पे बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मना कर देती है। तभी वहां पर जनरल मैनेजर फैंग आ जाते हैं, जिसको देखते हुए डॉन्की सोच रहा होता, ये बंदा तो मेरे फादर से भी नहीं मिला था। तभी वो झलुवो को ग्रीट करते हुए बोल रहा होता, सेकंड में से अगर आपको यहाँ पे आना ही था तो आप मुझे बता देती, मैं यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट करवा देता। झलुवो बोल रही होती, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खाना खा रही हूँ। ये जान कि झलुवो लीन फैमिली की डॉटर है, वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है, यहाँ पे शॉफ मुझे करना था, आखिर झलुवो ने क्यों कर लिया? वही डॉन्की सोच रहा होता है, मैं लीन फैमिली की डॉटर को प्रपोज कर दिया। वही टोनी को जाते हुए देख के डॉन्की सोच रहा होता है, आखिर टोनी के साथ में लीन फैमिली की डॉटर क्या कर रही है? सच में इसकी किस्मत काफी अच्छी है। आगे वो लोग पार्किंग लॉट में आ गए होते हैं, तभी झलुवो को असिस्टेंट यूई का कॉल आता है। झलुवो बोल रही होती है, हम लोग टोनी के रियूनियन में आ गए थे। यूई सोच रही होती, अगर तुम यहाँ पर पार्टी करने के लिए ही गए थे
तो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? मैं कब से यहाँ पे रास्ते में अकेले भटक रही हूँ। कॉल काटने के बाद मैं यूं ही सोच रही होते लगता है जो टोनी वो मुझसे अभी काफी ज्यादा सतर्क रह रहा है, इसी वजह से वो मुझे हर जगह लेके नहीं जा रहा। लेकिन ये चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी है। मुझे पता होना चाहिए कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। वैसे भी मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है। टोनी ने मुझे अभी 100 मिलियन डर दे रखे हैं जो कि मुझे आज में कैसे भी करके खत्म करने हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शालीन को जो कि नहा रहा होता है। तभी उसके फोन पर यूई का कॉल आता है। शावन बोल रहा होता है, तुम्हें टोनी ने 100 मिलियन डॉलर दिए हैं खर्च करने के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन में। ये तो काफी अच्छी बात है। वो तुम्हारी एबिलिटी को चेक कर रहा है। याद रखना, अपना बेस्ट परफॉर्म करना क्योंकि यह एक टेस्ट है। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ बंदों को भेज रहा हूं। और हाँ, ध्यान रखे उस पैसे को जल्द से जल्द खत्म कर देना। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही काम करते रहो। हमें यहाँ पे कैसे भी करके टोनी स्टॉक की रियलिटी को जानना होगा कि आखिर जो स्टॉक फैमिली है उसका क्या बैकग्राउंड है और ये लोग कितने पावरफुल है। क्या ये हमारी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? यह शर्माते हुए बोल रही होती है, यंग मास्टर आपने जो कहा मैं वैसा ही करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी। टोनी को बात करने के लिए सीन चेंज होता है। हम देते हैं टोनी को जो कि अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर नताशा का कॉल आता है। टोनी कॉल उठाते हुए बोल रहा होता है, नताशा क्या हुआ? नताशा रोते हुए बोल रही होती, टोनी मैंने सारी चीजें खराब कर दी, सच में मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूं। तुम्हें पता है मैं दिन में सिर्फ 4 ही घंटे सो रही हूं, लेकिन जब भी मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूं एक नई प्रॉब्लम आती है। मैं एकदम परेशान हो चुकी हूं। टोनी बोल रहा होता है, परेशान मत हो और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। नताशा बोल रही होती है, टोनी ये सारी मेरी गलती है। नमन सिटी के अंदर जो फिल्म सिटी बनाने का हमारा प्लान था वो लीक हो गया। इसी वजह से नमन सिटी के जो लैंड के प्राइस है वो ट्रिपल हो गए हैं और हमारे जो कर्ट फंड है उसके अंदर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आखिर अब मैं क्या करूं? टोनी बोल रहा होता है, क्या पसे ट्रिपल हो गई है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं, जो हमारी फिल्म सिटी की बेस है वो कहीं और शिफ्ट कर दे। नताशा बोल रही होती है, क्या ये ठीक रहेगा? टोनी बोल रहा होता है, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपने बारे में सोचना है, बाकियों के बारे में नहीं। बाकियों ने ये सोचा कि हम वह फिल्म सिटी खोलेंगे और जमीन खरीदेंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो करना है हम वही करेंगे, किसी के बारे में भी मत सोचो। अपनी प्लेस को चेंज कर दो। टोनी से बात करने के बाद में अगले दिन ही नता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा है जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है और फिल्म सिटी नमन सिटी के अंदर नहीं बनेगी। लोकेशन चेंज होने की जो न्यूज होती है उसके ऊपर 5 लाख कमेंट आए होते हैं। बंदों ने कमेंट किया होता है कि यह बहुत ही बड़ी कुतिया है, हमें लगा था कि ये नमन सिटी के अंदर फिल्म सिटी बनाएगी लेकिन इसने अपना प्लान चेंज कर दिया। कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि मेरे फादर ने 8 लाख युवान का लोन लिया था ताकि वो नमन सिटी के अंदर जमीन खरीद सके, लेकिन इस न्यूज के बाद में हमारी फैमिली रोड के ऊपर सो रही है। कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। मेरा तो मानना यह है कि जाक नताशा रोमनोव को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहां पे बहुत सारे नॉर्मल लोग और बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने नताशा नमन के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं 2 औरतें बात कर रही होती है, क्या तुमने सुना है हमारे सामने वाली बिल्डिंग के 6 लोगों ने कूद के जान दे दी है। उनको लगा था कि तनमन सिटी के लैंड की प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से वो लोग रोड पे आ गए। दूसरी ओर बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जो नमन सिटी की लैंड की प्राइजेस थी वो काफी ज्यादा कम हो गई है। तभी उनकी बिल्डिंग से भी कोई कूदते हुए बोल रहा होता है, नताशा रोमनॉफ तुम्हें मरना होगा। पहली वाली औरत बोल रही होती है, मुझे याद है मैंने छत का डोर बंद किया था, लगता है मैंने सही से बंद नहीं किया था, इसी वजह से ये बंदा कूद गया। अब बॉस हमारी सहेली को काटेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि छत का डोर लॉक होना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते टोनी को जो कि न्यूज पढ़ रहा होता है। टोनी बोल रहा होता, नमन सिटी की जो प्राइजेस थी वो पहले से भी कम हो गई है। सभी लोगों ने अब बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स बना लिए थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी बंदों ने प्लान बनाए थे वो सभी के सभी अमीर बंदे थे, नॉर्मल सिटीजन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वांग अंदर एंटर करते हुए बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप सो रहे हो, जल्दी उठो। टोनी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है,
वांग, मैं एक बड़ा लड़का हूँ, बिना मेरे परमिशन के तुम्हें मेरे कमरे में एंटर नहीं करना चाहिए। वांग बोल रही होती, मैं आपके सिस्टर हूँ तो आखिर मैं आपके कमरे में एंटर क्यों नहीं कर सकती? आप चलो जल्दी उठो, टोनी उठते हुए बोल रहा हो है। ठीक है, बताओ क्या हुआ है? भांग बोल रही होती है, हमारे विलेज के अंदर किसी की शादी हो रही है। टोनी बोल रहा होता है, शादी हो रही है? पर किसके घर पे शादी हो रही है? फिर वो लोग अपने घर के छत के ऊपर आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है, ब्रदर वहां पे देखी, वहां बहुत सारी कार्स लगी हुई है। पक्का वहां पे किसी के साथ होने वाली है। लेकिन काफी अजीब बात है, जो वेडिंग कार है उसके ऊपर कार और फूल नहीं रखे हुए, और आखिर ये चीजें हमारे घर की तरफ क्यों आ रही है? हम देते टोनी के घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लग गई होती है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं। कुछ टाइम पहले टोनी के घर पे कंस्ट्रक्शन टीम आई थी और उसका घर इतना अच्छा बना दिया, अब इसके घर पे इतनी सारी काज आई है। आखिर टोनी क्या कर रहा है? क्या कहीं वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा ना? या फिर जो टोनी है वो कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं है? जूई वहां पे आते हुए बोल रही होती है, बॉस मैंने आपका काम कर दिया, मैंने आपके पैसे से एक कसदी स्कैन और 10 कैड ली है, और मैंने यहाँ पे 30 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर किया है जो कि अलग अलग फील्ड के मास्टर्स है। यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए शेफ है, डॉक्टर है, लॉयर है, हाउसकीपर है, नैनी है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, सिक्योरिटी एनालिसिस और मांगा एक्सपर्ट है। ये सभी पलब में रेडी हो जाएंगे आपके लिए कुछ भी करने के लिए, और यह पर्सनली आपके लिए हायर किए गए हैं। ये और कोई भी काम नहीं करेंगे, और बचे हुए पैसे से मैंने 100 से भी ज्यादा घर खरीद लिए हैं। इस तरीके से मैंने आपका पूरा पैसा खर्च कर दिया। टोनी सोच रहा होता है, इसने मेरे लिए 100 से भी ज्यादा घर खरीद दिए हैं। टोनी बोल रहा होता है, आखिर जितने भी घर थे किसके नाम पे थे? जूई बता रही होती है, बॉस मैंने यहाँ पे जितने भी घर है वो ईटेट कंपनी से खरीदे हैं, इसी वजह से वो ईटेट कंपनी फैटन हमारी हुई। अब से फिलहाल ये जितने भी घर है वो कंपनी के नाम पे है। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देंगे आप इस कंपनी के ओनर बन जाएंगे, जिससे कि ऑटोमेटिक सारे घर आपके नाम पे हो जाएंगे। टोनी सोच रहा होता है, भले से ये एक स्पाई है लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। सिर्फ एक दिन के अंदर इसने मेरे लिए कंपनी खोल दी और मेरे को बहुत सारे लोगों की टीम भी लाके दे दी, पर पक्का से इसने यहाँ पे मेरे लिए कोई ना कोई दिक्कत तो खड़ी करी ही होगी। टोनी बोल रहा होता है, फाइल वाइल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में आओ। जूई सोच रही होती, कहीं मैंने ज्यादा अच्छा काम तो नहीं कर दिया ना जिसकी वजह से इसको मेरे ऊपर डाउट हो गया हो। मेरा जो प्लान था वो था लो प्रोफाइल रखने का, लेकिन मिस्टर ली ने यहाँ पे हेल्प के लिए बहुत सारे बंदों को भेज दिया। टोनी बोल रहा होता है, असिस्टेंट जूई की आपको पता है मैं आपको यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ? जूई बोल रही होती है, नहीं मुझे नहीं पता। टोनी बोल रहा होता है, मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करूंगा। अब से आप पेटीएम 2 की ओनर बनती है और ये $1 मिलियन के एसेट्स आपके हुए। जूई बोल रही होती है, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे रिवॉर्ड दिया जाए। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें मिलना ही चाहिए। जूई बोल रही होती है, लेकिन क्यों? टोनी बोल रहा होता है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। जय शर्माते हुए बोल रही होते, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? टोनी बोल रहा होता, ये तो बस $100 मिलियन की बात है, तुम्हारे लिए तो मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ, भले वो 1 बिलियन हो, 10 बिलियन हो या कितने भी बिलियन हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। जूई बोल रही होती है, बॉस मजाक मत करिए, ये जोक बिल्कुल भी फनी नहीं है, हम लोगों एक दूसरे को जानते हुए बस एक ही दिन हुआ है। टोनी बोल रहा होता है, तो तुम्हें क्या लगता है $100 मिलियन देने के बावजूद भी मैं मजाक करूंगा? मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? क्या तुम्हें मेरा ये प्रेजेंट पसंद नहीं आया? जो जूई होती है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। हमने जो टाइम बिताया है वो टाइम तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कितने लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को सालों से जानते हैं लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। मुझे तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर क्रश हो गया था, अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। कांग्रेचुलेशन, तुमने टेस्ट को पास कर लिया। जूई सोच रही होती है, मैं तो काफी हद डर गई थी, मुझे लगा था कि सच में ये कुछ करने वाला है। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।